हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ का ये है पार्ट 11। सी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे एरेज के बारे में कि एरेज क्या होती हैं। तो एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स जो शेयर करेंगे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस को, जो एक ही तरह के डेटा टाइप्स को कंटेन करके रखते हैं। डिटेल में जानने के लिए अब जैसे कि एरेज हैं फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप यहाँ पे सेम रहेगा और इसमें कलेक्शन रहती है एलिमेंट्स की सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे फर्स्ट है, सेकंड है। अगर ये मेमोरी लोकेशन है हमारे पास, तो जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे थ्रू एरेज वो एडजेसेंट रहेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे होगा तो थर्ड यहाँ पे है। इसी तरह से सीक्वेंस में आगे एरेज हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अब वो एक जैसा डेटा टाइप का नाम अगर शेयर कर रहे हैं तो ये कलेक्शन होती है सिमिलर डेटा टाइप्स की और एलिमेंट्स की जो एड्रेस करते हैं कॉमन वेरिएबल नेम को। ये ग्रुप होते हैं सेम डेटा टाइप के। इन एरेज का एक और नाम है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो ये यूज़ की जाते हैं टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ नेम्स। एग्जाम्पल है एरेज के लिए लाइक ये इंट, यहाँ पे डेटा टाइप दे देते हैं जैसे इंट है मार्क्स एंड देन 50। तो 50 क्या है? यहाँ पे 50 है एरे का साइज। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल आगे कि अगर वो 50 की जगह हमारे पास होता, जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये डेटा टाइप डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पे इंट लिखा, मार्क्स लिखे एंड डेटा टाइप दे दिया हमने। यहाँ पे इसका साइज दे दिया 8 का। तो एरे में जो भी साइज यहाँ पे इन ब्रेसेस के अंदर दिया जाएगा उससे एक कम वैल्यू रहेगी। जैसे 0 से स्टार्ट है तो 7 तक हैं टोटल 8 एलिमेंट्स, लेकिन जो एक्चुअल इसकी इंडेक्स नंबर है इससे एक कम रहेगा हमेशा। सो फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होता है लोकेशन पे के ऊपर वो नाम से होगा मार्क्स 0, फिर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट इज मार्क्स 7। सो अब अगर हमारे पास देखो इस तरह से अगर एक डेटा टाइप या वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है डेटा टाइप इंट के साथ, तो इसमें किस तरह से इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ एरे। तो टाइप ऑफ एरे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे जो इसकी डेटा टाइप है वो शो करवा रही है कि जो आपका एरे है वो किस तरह का है। तो वो है यहाँ पे इंट का, इंट डेटा टाइप हो गई इसकी। अब एक्स जो है ये है यहाँ पे एरे का नाम, कि किस नाम से जो एरे है वो स्टोर होगी, कौन से वेरिएबल के नेम से। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में नंबर दिया गया है इसे कहते हैं नंबर ऑफ। ये शो करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो एक एरे में होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये शो करता है एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ये शो करेगा डेटा टाइप और ये है यहाँ पे वेरिएबल का नाम। ये जो ये एलिमेंट्स को शो कर रहा है यहाँ पे, इसे सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं या इंडेक्स। सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू जब एक्चुअल में असेंबल होगी मेमोरी के ऊपर तो वो एक कम रहेगी। जैसे यहाँ 10 एलिमेंट लिखे हैं तो ये रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक और 8 रहता और एक 9 रहता। 0 से काउंटिंग है इसलिए एक एक्चुअल नंबर से कम रहेगा ये हमेशा। एरेज क्या है? अब फिर से द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो एरेज की जो सबस्क्रिप्ट है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, द इंडेक्स सेट इज कंसिस्ट ऑफ द नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे मतलब सो ऑन तक 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। एरेज जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट देखो 0 से होते हैं। नोट में भी एक ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है कि एरे की जो एलिमेंट है वो स्टार्ट होते हैं 0 से एंड द लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है 1 लेस देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। कि जो डिक्लेयर की है एरे इस तरह से जो यहाँ पे वैल्यू थी उससे एक कम रहेगा वो। जैसे 10 है तो एक्चुअल में यहाँ पे 9 है, तो 9 है 0 से लेके टोटल काउंटिंग 10 ही है इवन दो। तो ड्रॉबैक्स क्या है एरेज की? अब एरे की ड्रॉबैक पहले इसका एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मेमोरी के ऊपर ये है जैसे हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल के साइज वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते थे इंट, यहाँ पे a देते थे और यहाँ पे एक दे दिया और b, तो a और b कहाँ पे स्टोर होते थे? अब ये हमारी हार्ड डिस्क है, यहाँ बड़े सारे इसके छोटे छोटे पोर्शंस बने हैं, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे फिर से बनाते हैं। तो इसका साइज है, इसको भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस में बनाया। अब इंट का साइज होता है 2 बाइट्स का, तो जो भी इस वाले लोकेशन में 2 बाइट की लोकेशन खाली थी, जैसे ये वाली अगर खाली है तो यहाँ पे a के लिए इसने असाइन कर दिया, ये जो आपने वैल्यू दी 16 जैसे यहाँ पे, तो वो हो गई स्टोर इसमें, ठीक है। अब जो b वैल्यू है वो ये वाला ब्लॉक था कोई, इसमें एक छोटा सा पोर्शन 2 बाइट्स का खाली था, तो b यहाँ पे एलोकेट हो गई और जो वैल्यू यहाँ पे दी, जैसे यहाँ पे 19 दे देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो b की वैल्यू है वो यहाँ स्टोर हुई है और a की वैल्यू यहाँ पे, वो भी किसी छोटे से पोर्शन में। तो ये है अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। अब अलग अलग लोकेशन के ऊपर जब वेरिएबल स्टोर हैं तो वहाँ पे क्या ड्रॉबैक है इसकी, तो ये एक्सेसिंग टाइम यहाँ पे बढ़ जाता है। देखो a यहाँ पे ढूंढेंगे, फिर b को यहाँ से ढूंढा जाएगा। एरेज इसको एक तरह से ओवरकम कर देता है। अब एरे क्या करेगा, इसी वाले मेमोरी ब्लॉक में, जैसे ये वाला ब्लॉक पूरा खाली था एक, ठीक है, और हमारी जो एरे का साइज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा इंट और यहाँ पे दे दिया a 10, ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स के लिए 2-2 बाइट का साइज हो गया और इसका जो साइज था ये 20 बाइट्स का था टोटल, ये एजम्पशन है हमारी, ठीक है। तो 20 बाइट्स का साइज दे दिया यहाँ पे पूरा, ये इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में इसको डिवाइड किया 10 ओवरऑल, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट्स या वेरिएबल को एक्सेस करेगा कंपाइलर, तो वो कंटिन्यूटी में रहेगा, जैसे फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो एक्सेसिंग टाइम जो है वो कम हो गया, मतलब एक्सेसिंग टाइम कम हो गया, मतलब एकदम से मिलने लगी वो चीज़ें इनको, एक के बाद दूसरा ढूंढना है, बगल में तो है यहाँ पे, फिर अगला यहीं पे है साथ के साथ, ठीक है, यहाँ पे दूर दूर था। लेकिन अब यहाँ पे इसकी ड्रॉबैक क्या है कि देखो पहले साइज ये है 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का अगर साइज डिक्लेयर है, जैसे 0 से लेके ये 7 तक का साइज हो गया, लेकिन जब इसमें एलिमेंट्स की एंट्री की गई या वैल्यूज असाइन की गई तो वो बस यहाँ तक थी 1 2 3 और 4। तो ये वाला जो ब्लॉक था ये खाली रह गया, ये ब्लॉक खाली है, ये ब्लॉक खाली है और ये भी ब्लॉक खाली है। इवन दो जो साइज है वो पहले से डिक्लेयर है, दैट मीन्स ये ऑक्यूपाइड है मेमोरी के ऊपर, ठीक है, ये फ्री शो नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ये एक वेरिएबल को असाइंड है अब यहाँ पे A10 के लिए, तो ये A0 है, ये A1 हो था, ये A2 है, A3 A4 इसी तरह से आगे के लिए, ठीक है। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है कि जो रिजर्व है मेमोरी में स्पेस वो एडवांस में रिजर्व हो गया है कंसेक्टिव ऑर्डर में। ये जो रिजर्व हुआ स्पेस ये क्या लीड करेगा, अब ये वेस्टेज करेगा, यहाँ पे ये वेस्टेज करता है स्टोरेज स्पेस की, ठीक है। अगर सारी की सारी मेमोरी जो है वो रिजर्व लोकेशंस के लिए हैं और जिसमें वैल्यूज अगर असाइन नहीं की गई हैं, तो जो एलिमेंट्स एरेज के अनयूज रह जाते हैं वो वेस्ट कर देते हैं मेमोरी को, ठीक है। जैसे ये 4 लोकेशन पे मेमोरी वैल्यूज असाइंड हैं और नेक्स्ट वाली 4 के ऊपर कुछ असाइन नहीं किया, तो ये वेस्टेज है। जब भी कभी सॉफ्टवेयर जैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं ना, ये हमारे पास कोई ऐप थी जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो, यही ये ऐप कुछ और नाम से कहीं और मिल रही है, तो इसका साइज़ है जैसे 5 MB का और इसका साइज़ है 5.5 MB का, तो हम सोचेंगे कि जो छोटे साइज़ वाली है उसी को डाउनलोड करते हैं। अभी छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ होता है वो कुछ इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से बनता है। ये अगर अनयूज्ड बच रहे हैं तो ये भी तो अपना साइज़ वहाँ पे शो कर रहे होंगे, ठीक है। ये ड्रॉबैक है एरे की। अगर रिजर्व कर दी गई है जैसे एडवांस में मेमोरी और उसमें एलिमेंट्स नहीं सेव किए गए हैं, तो वो अनयूज्ड कर देगा उस स्पेस को, जो वेस्टेज कर देगी मेमोरी स्पेस का, ठीक है। ये होगी एरे। अब है टाइप्स ऑफ एरे। एरेज कितनी टाइप्स की हैं? तो फर्स्ट टाइप है 1 डायमेंशनल एरे, सेकंड होगी 2 डायमेंशनल एरे एंड देन मल्टी डायमेंशनल एरे। अब 1 डायमेंशनल एरे, एरेज की डायमेंशन का अगर जनरली आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे है, तो ये जो नंबर साथ में दिया होगा ये स्पेसिफाई करता है कि कितने डायमेंशंस हैं, ठीक है। A variable which represent the list of the item using one index, that is subscript, is called as the one dimensional array. तो अगर यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू है तो ये 1 डायमेंशन है, अगर यहाँ पे एक और होती साथ में तो 2 होती, 3 होती, 4, इसी तरह से जितनी भी सबस्क्रिप्ट वैल्यू दी जाएंगी उतने ही नंबर ऑफ डायमेंशंस रहेंगे उस एरे के। अब
नम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, जैसे नम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इन 5 एलिमेंट्स को जो एक एरे में स्टोर करवाई जाएंगी एरे के थ्रू। तो नम है वेरिएबल, अब देखो ये है 23, मतलब ये एलिमेंट्स हो गए या वैल्यूज हो गई उसके लिए, तो इस तरह से स्टोर होंगी वो एक्चुअल में मेमोरी के ऊपर, num 0, num 1, num 2, num 3, num 4, और जो इसका साइज है देखो वो num 5 का है। तो जितनी एक्चुअल में सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स वैल्यू है उससे एक कम, दैट इज 4, लेकिन 0 से लेके 4 तक ओवरऑल हो गए 5 एलिमेंट्स। ठीक है, डिक्लेरेशन किस तरह से की जाती है वन डायमेंशनल एरे की? तो पहले सबसे पहले टाइप शो करवाई जाएगी कि कौन सा डाटा टाइप है यहाँ पे। ठीक है, टाइप ये रिप्रेजेंट करवाएगा कि डेटा टाइप क्या है एरे की। उसके बाद एरे का नाम दिया जाएगा, ठीक, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में उसका साइज डिक्लेयर किया जाएगा एंड देन टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गई वन डायमेंशनल एरे की। टाइप स्पेसिफाइज द डेटा टाइप, साइज इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स that can be stored inside the array. Size should be either numeric constant or the symbolic constant. जो size है वो या तो numeric constant होना चाहिए या तो symbolic constants होने चाहिए। ठीक है, numeric constant भी जैसे 10 है तो 10.5 नहीं हो सकता। ठीक है, whole numbers। अब arrays को डिक्लेयर करने का देखो इस एक तरीका ये हो गया कि int लिखा और आपने सबस्क्रिप्ट में वैल्यू दे दी, उसके बाद हम एलिमेंट एंटर करवा लेंगे, दैट इज द अदर थिंग। अब या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो और यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करवा दिए कर्ली ब्रेसेस के थ्रू और कॉमा के साथ। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड टाइप की हम एरेज को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अब अगर हमें कैरेक्टर अगर लेने हैं तो सिंगल कोट के बीच में लिखने पड़ेंगे और सेपरेट करेंगे उनको एक दूसरे से कॉमास, और अगर स्ट्रिंग ली जाएगी तो सेम डबल कोट के साथ और बीच में स्ट्रिंग जो भी आपने लेनी थी वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स रहेंगी तो डबल कोट रहेंगे, अगर कैरेक्टर रहेगा तो सिंगल कोट है, नंबर्स हैं तो कोई कोटेशन तो नहीं रहेगी लेकिन उनको सेपरेट किया जाएगा एक नंबर को दूसरे नंबर से विद द कॉमा। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब ये जो है वैसे इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, ये है हमारे पास फिक्स्ड साइज, और ये वाली जो है इन्हें कह सकते हैं यहाँ पे डायनामिक। ठीक है, डायनामिक का क्या मतलब हुआ कि यहीं पे एक और कॉमा लगाया, यहाँ पे हमने 8 वैल्यू दे दी, एक और कॉमा लगाया 9 दे दी, एक और कॉमा लगाया 10 दे दी। लेकिन स्टैटिक के केस में अगर हमें वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे आके फिर से इसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आपने साइज में या एलिमेंट से में अगली वैल्यूज आपने एंटर करवाई तो उसी टाइम पे आपका जो है वो एरेज का साइज जो है वो इंक्रीज होता रहा। लेकिन स्टैटिक के केस में आपको वापस आके यहाँ पे जहाँ आपने एरे को डिक्लेयर किया है वहाँ पे जहाँ आपने साइज दिया है वहीं पे आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी या एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। अगर वन डायमेंशनल एरे के हम प्रोग्राम जो है वो अपने कंपाइल रन प्रोग्राम सीरीज में अलग से देंगे। ठीक है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन को समझते चलते हैं और वहाँ पे फिर हम रन करके प्रोग्राम्स को देख लेंगे कि एरे में एलिमेंट्स कैसे एंटर हुए, स्टैटिक कैसे हैं, डायनामिक कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे है, ये रिप्रेजेंट करती है लिस्ट ऑफ आइटम्स यूजिंग द टू इंडेक्स। ठीक है, टू इंडेक्स हो गए, देखो एक इंडेक्स ये है एक ये है, सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे भी सबसे पहले डेटा टाइप्स रहती हैं, फिर एरे का नाम है और फिर इंडेक्सेस हैं इसके। अगर 2 इंडेक्सेस हैं तो 2 एरेज, टू डायमेंशनल एरेज। अब हमने या आपने कभी मैट्रिसेस पढ़ी होंगी, मैट्रिसेस एक कॉमन एग्जांपल रहता है टू डायमेंशनल एरे के लिए। तो वहाँ पे एक रोज रहती हैं, इस तरफ को हम रोज कहते हैं और इस तरफ को कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास एरे मैट्रिक्स दी गई है कुछ इस तरह से 1 2 3 और 4 5 और 7, तो ये इस मैट्रिक्स को अगर हमने कहना होगा तो ये कितने डायमेंशनल है, तो ये 2 डायमेंशनल है और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो दो इसकी रोज हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं, तो इसको कहेंगे 2x3 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो एक जो है एक रोज के लिए हो गया, एक हो गया कॉलम के लिए। तो यहाँ पे ये जो एरे है ये एक रोज के लिए है और एक इसकी सब्सक्रिप्ट हो गई रोज के लिए और एक हो गई कॉलम्स के लिए। अब देखो यहाँ पे 2x3 की ये मैट्रिक्स थी, 2 3 जो होते हैं 6 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा, जो हमारी एरे रहेगी जैसे 2x4 की हो गई एक तरह से, तो यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो 8 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है,
ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे के लिए। अब नेक्स्ट है कि 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सेम पैटर्न, फिर से वही टाइप है, एरे नेम है, रो साइज होगा सबसे पहले वाला, और सेकंड वाला है यहाँ पे कॉलम का साइज इसका, ठीक है। अब ये है फिर से स्टैटिक, और अगर डायनामिक हमें एरे डिक्लेयर करनी है उस केस में यहाँ पे सेम टाइप, एरे नेम, रो और साइज को लेकिन ब्लैंक छोड़ना यहाँ पे, और जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज आपको चाहिए उनको कॉमा दे के लिखते चलते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे है इंट 2/3 का फिर से, और ये रह गए एलिमेंट्स इसके। तो ये किस तरह से दे रहा है यहाँ पे, अगर एलिमेंट्स में देखते चलते हैं साथ के साथ कि मेमोरी में या किस तरह से मैट्रिक्स में इसके एडिशन है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट अब ये है 2/3 का, दैट मीन्स इसमें जो है 2 रोज होंगी और 3 जो हैं इसमें कॉलम है, ठीक है। तो पहले जो एलिमेंट्स एंटर होंगे वो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो नेक्स्ट रो के लिए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास फर्स्ट एरे के एलिमेंट, या इस तरह से ये वाले एलिमेंट्स एंटर हुए। अब अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि ये फर्स्ट रो के लिए है और ये फर्स्ट कॉलम के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 6 नहीं है और यहाँ पे ये 3 नहीं है, लेकिन ये 0 है या ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन है 2/3 की एरे ये। अगर यही जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई थी तो इसी तरह से एंटर होना था। अब हम यहाँ पे इसको 1 और 2 एंड 4 एंड 5 के साथ एंटर करते हैं, ठीक है। तो एरे है एज इट इज, 2 इसकी रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं इसके। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या है, 1 एंड 2, थर्ड कोई एलिमेंट ही नहीं है, 1 एंड 2, लेकिन थर्ड कॉलम स्पेसिफाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी स्पेस रहेगा, लेकिन एलिमेंट कोई एंटर नहीं हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे 4, 5, 4 एंड 5 ब्लैंक, ठीक है। तो देखो ये है 2/3 की, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो है नहीं थर्ड वाला, यहाँ पे यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह से दी जाती हैं एलिमेंट्स एरे में। अब है 2 डायमेंशनल एरे जो है, इसमें रो का जो साइज है इसको ओमिट किया जा सकता है, लेकिन जो कॉलम का साइज है उसको ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एरे का साइज। अगर मेमोरी में इसको स्टोर करवाना है तो किस तरह से होता है, ये ऐसे कि ये था हमारे पास 2, 3 का था साइज इसका। तो 2, 3 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले में 1 और सेकंड वाले में 2, एक्चुअल जो सबस्क्रिप्ट दी गई है उससे 1 लेस, ठीक है। तो 0 और 1 होगा और 0 और 2 होगा। फिर से यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं साथ के साथ, और इसमें एलिमेंट्स को देख लेते हैं कैसे ले रहा होगा। तो अगर लिस्ट के साथ था तो यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट, जैसे लिस्ट, तो सबसे पहली जो लोकेशन है वो होगी 0, 0 के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0, 0 वाला है, जब आप इसको कंपाइल या रन करके हम लोग देखेंगे ना तो ये इसी तरह से एक ही लाइन में आएगा पूरा, लेकिन जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी कॉपी पे देखेंगे तो वो आएगी इस तरह से, ठीक है। तो 0, 1 ये वाली लोकेशन है, जैसे 0, 1 कैसे, 0 ये है, 1 ये है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 0 और 0, ठीक। इसी तरह से ये 0 पहले रो और फिर ये कॉलम, ये लिस्ट, ये इसी तरह से लिस्ट के एलिमेंट, ये आ गया 0 और ये आ गया 2, ठीक है। अब ये वाले आएंगे तो ये लिस्ट 1 एंड 0, फिर 1 एंड 1, और ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। लिस्ट 0, 0 पे आ गया यहाँ पे 1 वैल्यू, लिस्ट 0, 1 के ऊपर आ गई 2 वैल्यू, 0, 2 के ऊपर आ गई 3 वैल्यू, फिर आया यहाँ पे 1 एंड 0 के ऊपर आ गया 4, 1, 1 पे है 5 एंड 1, 2 के ऊपर वैल्यू आ गई 6 यहाँ पे, ठीक है। अब है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे जो है, अ वेरिएबल रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ द आइटम यूजिंग मोर देन 2 इंडेक्स सबस्क्रिप्ट। अगर मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट हैं तो वो हो गई मल्टी डायमेंशनल एरे। देखो टाइप है, एरे का नाम है और सबस्क्रिप्ट की वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर 3 डायमेंशनल है तो इस तरह से इंट, लिस्ट एंड 3 डायमेंशनल या सबस्क्रिप्ट की वैल्यूज आ गई। 4 है तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4 जितनी भी डायमेंशनल देनी होंगी उतनी उसकी इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाएगी साथ के साथ, ठीक है। अब है ऑपरेशंस। ऑपरेशन जो हैं एरे के ऊपर कौन कौन से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो ऑपरेशन है कि अगर हमारे पास एक एरे दी गई है तो हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया जैसे ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में क्या है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि
जैसे एक एलिमेंट, एक एरे है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 9 13 या 23 21, इस तरह से ये एलिमेंट है हमारी एरे के। तो ट्रेवर्सल का मतलब हुआ कि प्रोसेस करना है हर एक एलिमेंट को इस लिस्ट के। प्रोसेस का मतलब है कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये हो गया ट्रेवर्सल करना। फिर नेक्स्ट है सर्च करना। सर्च करने में क्या है कि ये एक लिस्ट है हमारे पास एलिमेंट्स की दी गई या वैल्यूज़ की दी गई है, उसमें कोई नंबर सर्च करने के लिए बोला गया है कि 29 हमारी लिस्ट में है कि नहीं है, तो 29 है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये अब हम कोई लॉजिक लगाएंगे जिसके थ्रू चेक किया जाएगा कि है, तो हम इस एलिमेंट को हर एक के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे तो अगर ये किसी के साथ कंपेयर हो जाता है ना, इक्वल टू किस ऑपरेटर के साथ, तो है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर किसी के साथ कंपेयर नहीं हुआ दैट मीन्स सर्च नहीं है। तो सर्च का मतलब है हमें अपनी लिस्ट में उस किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन का मतलब है जैसे 6 है, अब इनका यूज़ कहाँ पे होता होगा, एरे का जनरली यूज़ देख लेते हैं कि जब रिजल्ट निकलते हैं तो वहाँ पे मार्क्स हैं या पास हैं, कितने बच्चे पास हैं, नहीं हैं, आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है कि नहीं है, तो वो आगे आपके जो रिजल्ट आया वो आ गया एरे में एलिमेंट्स, ठीक है। और जब हम उसे सर्च करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं तो कैसे, हम पूरे के पूरे रिजल्ट को भी देख सकते हैं, हम अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, या किसी रिजल्ट का अगर बाद में मॉडिफाई होता है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई एक रिजल्ट था जो अभी शो कर रहा है कि वो पास है, लेकिन वो बाद में देखा गया तो पास नहीं है, तो उसको डिलीट भी तो करना है वहाँ उस लिस्ट से। तो ये हो गया डिलीशन के लिए। जैसे 29, फिर से 29 अगर हमें इस लिस्ट में मिल जाता कहीं और हमें वो डिलीट करना है, तो जहाँ कंपेयर होगा वहीं पे हम इफ एल्स की कंडीशन के साथ उसको डिलीट कर सकते हैं। या हमें सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जिस तरह से भी यूज़र चाहता है, ठीक है। तो सॉर्टिंग होगी रीअरेंजिंग या अरेंजिंग द एलिमेंट टाइप इधर इन द असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर मर्जिंग है। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन करना दो लिस्ट को आपस में, ठीक है, दो लिस्ट को या दो से ज़्यादा लिस्ट को किसी एक लिस्ट में जब हमें कंबाइन करना है तो उसे कहते हैं मर्ज करना। और फिर है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है जब फिर से रिजल्ट मॉडिफाई हुआ है, एक नया रिजल्ट है 59 जो हमारी इस लिस्ट में इंसर्ट होना था, तो उसको किस तरह से हम ऐड करेंगे, वो वाला प्रोसीजर आ गया इंसर्शन के लिए। तो ये ऑपरेशन है जो एरे के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अब हम इस लेक्चर का एरेज का दैट मीन्स कंपाइल एंड रन प्रोग्राम की सीरीज़ में कम से कम 3-4 प्रोग्राम या वीडियोस आएंगे इसके, तो डू वॉच देम ऑल्सो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज ऑन द फेसबुक। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।